नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो पहली टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को जरूर देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो हम निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक उसका, आप लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और उस डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट को देखे थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन का देखने वाले हैं। आखिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। कुछ रूल भी सीखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट में लॉग बोलते हैं हम लोग, LOG लॉग। ओके, अब सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्योंकि ये 11th में थोड़ा बहुत जिक्र हम किए थे। अब जो नहीं 11th में किए हैं उसको समस्या होगा, इसीलिए हम यहाँ प्रॉपर्टी कम से कम बता देते हैं। वहां हम ग्राफ भी लॉग का बताए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। पहला, अगर लॉग m पर पावर n रहेगा तो इसको जब आप लिखोगे तो लॉग m लिखोगे और जो पावर रहेगा पावर, उस पावर को यहां बाहर में उतार देना होता है। ओके, उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी अगर बात करोगे, अगर log m इंटू n रहेगा तब क्या करोगे, तो अगर इंटू में रहेगा तो log m प्लस log n लिख देना। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर log m अब बट्टे n रहे ऐसा लिखा हो, उस केस में आप क्या करना, log m अब माइनस log n लिखना। तो भागा में रहे तो माइनस लिखना है। चौथा अगर बात मैं करूं कि लॉग, अब यहां देखो ऊपर अगर a रहेगा नीचे b रहेगा, यहाँ बेस नहीं, सब इधर जो भी है सब जगह e है, लेकिन यहाँ पे ऐसा रहेगा, तब क्या करोगे, तो उस केस में लिखने का तरीका है log a, यहाँ e होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा e और यहाँ पे क्या हो जाएगा b। ओके, पांचवा प्रॉपर्टी को देख लो, अगर log e कहीं रहता है उसका वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होता है। उसी प्रकार अगर log 1 होगा तो log 1 का मान कितना होगा, 0 होगा। और भी देख लो आप, अगर log e पर पावर कुछ भी रहा, मान लो y रहेगा, log e पर पावर अगर y है तो सिर्फ और सिर्फ e पर जो पावर रहेगा वही उसका रिजल्ट होगा। ओके, अब जैसे देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, हो सकता है 3, 4, 5, 6 होगा, कोई बात नहीं, जितना भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा सबके बीच में प्लस प्लस देते हुए आप लिखते चले जाना और आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टी है। अब समस्या है कि सर आखिर इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार के सवाल में करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे लॉग का, ताकि आपको डीसी बनाने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलिए मैंने कर दिया। चलिए अब हम लोग काम कैसे करेंगे, वर्किंग रूल लिखते हैं। वर्किंग रूल, कार्य विधि। कार्य विधि पहला स्टेप। सबसे पहले क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है आपको। दूसरा क्या करना है आपको, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना, जो कि अभी हम लोग देखें। तीसरा काम क्या करना, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष
दोनों तरफ डीसी कर देना। चौथा क्या करना है, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विथ dy by dx in one side and others are in another side। ओके, मतलब जो dy by dx से संबंधित होगा उसको एक तरफ लाना है, बाकी सभी को एक तरफ रखना है। फिर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो ये हमारा क्या है, वर्किंग रूल है, कार्यविधि है। अब समस्या है कि सर आखिर इस टाइप के वर्किंग रूल को हम लोग यूज किस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे। अब जैसे देखो, कल के क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन का रूल सीखे थे। 3 का मल्टीप्लीकेशन तक हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। उस केस में कैसे बनाओगे आप, समस्या है। तो जैसे अब एग्जाम्पल देख लो, हो सकता है ऐसा। तो चलिए हम लोग वर्किंग रूल लिख लिए थे, अब किस टाइप के प्रॉब्लम में आखिर इस रूल का यूज करेंगे हम लोग, तो वो देखते हैं। तो चलिए मैं बताना चाहूंगा हम कहां कहां यूज करेंगे, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी कांस्टेंट पे पावर कोई वेरिएबल हो जाए, क्या बोल रहे हैं, किसी कांस्टेंट पे पावर अगर कोई वेरिएबल हो जाता है, उस केस में हम लोग लॉग लेंगे। दैट मीन्स हो सकता है 2 पर पावर x हो जाए, हो सकता है a पर पावर x हो जाए, हो सकता है 10 पर पावर x हो जाए, है ना। y बराबर समथिंग दिया रहेगा। तो देखो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है देखो वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं है कि x ही वेरिएबल होगा, हो सकता है यहाँ पे आपका y भी हो सकता है यहाँ sin x भी हो सकता है tan x भी हो पावर में। तो जब किसी कांस्टेंट पे पावर अगर कोई वेरिएबल हो जाएगा, उस केस में आपको लॉग लेना है। दूसरा केस, अगर कोई वेरिएबल हो और उस पर भी पावर वेरिएबल हो जाए, क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल हो और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो जाए। जैसे देखो, हो सकता है x पर पावर x हो, ऐसा हो सकता है sin x हो और उस पर पावर cos x। देखो sin x भी वेरिएबल है, cos x भी वेरिएबल है। हो सकता है log x पर पावर x हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल पे पावर अगर वेरिएबल हो जाएगा, उस केस में आपको लॉग लेना है। तीसरा देखो, ये तो हमने बताया, उसी में हम लिख सकते हैं, वो भी वैसे फंक्शन ही है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन पे पावर फंक्शन हो जाए, क्या बोल रहे हैं, फंक्शन पे पावर फंक्शन हो जाए। अब जैसे देखो log x था, इस पर पावर कोई sin x आ गया, है ना जी। इस टाइप का रहेगा, लॉग लेंगे। चौथा देखो, अब मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई रहेगा, मोर देन 2 3 4 5 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। अब मान लो मोर देन, हम यहां लिख देते हैं, मोर देन 3 इन मल्टीपल फॉर्म, इन मल्टीपल फॉर्म, गुना के रूप में रहेगा 3 से अधिक, तब क्या, जैसे cos s, cos 2s, cos 3s, cos 4s, cos 5s, उस केस में आपको लॉग लेना है। तीसरा ये तो हो गया। पांचवा क्या बोल रहे, अगर कोई सवाल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, डीसी करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, लॉग लेना है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। याद रहेगा ना। तो ये है कहां, तो लॉग लेने की जगह। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल आज देख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हम बनाने जा रहे हैं, आप देखना बढ़िया से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सवाल, इफ y बराबर x पर पावर x,
और आपसे पूछ रहा है फाइंड dy by dx। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा है, कैसे बनाओगे देखता हूं, समझना भैया ध्यान से। y बराबर x पर पावर x वेरिएबल है, पर पावर वेरिएबल, तो क्या लेने के लिए बताया गया है आपको, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब जैसे लॉग लोगे तो बॉडीगार्ड के रूप में लॉग इधर भी लग जाएगा और लॉग इधर भी लग जाएगा। देखो बॉडीगार्ड के रूप में लग गया ना, ये लॉग y अपनी जगह पे है। अब यहां देखो लॉग m पर पावर n हो गया ना, प्रॉपर्टी अभी हम लिखाए थे ना कि जब लॉग m पर पावर n होगा तो जो यहां होगा ये पावर वाला नीचे उतर जाएगा और बाकी जो यहां है लॉग x, उस लॉग x को अपनी जगह लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ ना? नहीं ना जी, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो अब क्या करोगे, इतना काम प्रॉपर्टी का यूज कर दिए। अब तीसरा स्टेप कह रहा था क्या, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को यहां लिखते हैं, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। अब जैसे डीसी करोगे तो डी लॉग वाई, और नीचे क्या होता है, चैन रूल नहीं भूले हैं, ये वाई है तो यहां भी क्या आएगा, वाई आएगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को ऊपर ले जाइए, तो डी वाई बाय क्या हो गया, डी एक्स। ये तो इधर का हो, इक्वल टू है तो आप भी इक्वल टू दे दीजिए। अब क्या है, यहां देखो u इंटू भी हो गया, u इंटू भी का नियम क्या है, एक को छोड़िए दूसरा का डीसी कीजिए, फिर बीच में नियम क्या होता है, प्लस, हमने भी दिया प्लस। अब दूसरे को छोड़िए, मतलब लॉग एक्स को छोड़िए, किसका डीसी कीजिए, एक्स वाले का डीसी कीजिए। अब जब देखोगे लॉग वाई का डीसी कितना हो जाएगा, 1/y होगा, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग वाई का 1/y होगा। बराबर है, हमने भी दिया, एक्स अपनी जगह पे है, ये लॉग एक्स का क्या लिखोगे, 1/x प्लस लॉग एक्स अपनी जगह पे है, डीएक्स का तो 1 ही होगा, लिखना जरूरी नहीं है। क्या हम इस x को इस x से उड़ा सकते हैं ना, तो बचेगा क्या, अब ये y देखो इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर चले जाएगा, तो dy बाय dx बराबर, इस y को जब आप उधर भेजोगे तो y इंटू बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, यहां 1 बच रहा है प्लस लॉग x। आ गया समझ में? अब जब देखोगे तो इतना करने के बाद आप नहीं छोड़ सकते हैं, dy बाय dx, यहां क्या है, y है ना, तो y का वैल्यू क्या है, तो यहां देखो y का वैल्यू क्या है, x पर पावर x, तो आप करना क्या, x पर पावर x 1 प्लस लॉग x, ये क्या हुआ, तो dy बाय dx हो गया। किसी तरह का समस्या हुआ है तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे, जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये हमारा क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन का कंसेप्ट। करना क्या क्या है, पहले सवाल को देखना है, सवाल में ये पांचों में देख लेना है कौन सा में आ रहा है, उसके हिसाब से काम करना है। एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा लो। चलिए नेक्स्ट आइए, एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं हम लोग। इफ y बराबर, अब मान लो 2 पर पावर साइन x और आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड dy बाय dx, यही ना पूछ रहा है। कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। अब ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल, साइन x तो वेरिएबल है ना, x का वैल्यू रखोगे 30, मान 60 रखोगे, मन बदलते जा रहा है ना जी, तो दैट मींस ये वेरिएबल हुआ और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे पावर अगर वेरिएबल होता है तो आपको हमने सिखाया है ना क्या करना है,
टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग y बराबर log 2 पर पावर साइन x। आया समझ में ना। अब जब देखोगे log y बराबर, अब देखो m n, m पर पावर n, जो यहां पावर में वो नीचे उतर जाएगा तो साइन x हो गया, और क्या बचेगा log 2, वो दिक्कत। अब जब देखोगे log y भी है अपनी जगह पे। अब हमारा काम तो हो गया ना जी, अब डीसी करेंगे, तो चलिए डीसी कर देते हैं। डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे डीसी करोगे d log y dy, ये चैन रूल dy बाई dx बराबर u इंटू भी log 2 को रख लेते हैं साइन x का डीसी प्लस, अब किसको रखोगे, साइन x को रख लो, इसका डीसी करोगे log 2, और क्या होगा 2 उतरेगा, फिर ऊपर जाएगा वो, अब फिर नीचे क्या लिखोगे x, कोई दिक्कत नहीं ना। चल आगे बढ़ते हैं। log y का क्या लिखोगे 1 बाय y dy बाई dx। अब देखो log 2 जगह पे है, साइन x है, साइन x का क्या लिखोगे cos x प्लस साइन x जगह पे है, log 2 का क्या लिखोगे 1 बाई 2। अब वहां देखो 2 का कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट का डीसी कितना 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। y को उधर भेजे तो dy बाई dx बराबर, y जैसे ही उधर जाएगा तो y इंटू log 2 cos x, बाकी ये 0 और 0 गुना समथिंग बराबर 0, तो लास्ट स्टेप dy बाई dx बराबर y है ना, y का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 पर पावर साइन x log 2 cos x। आया समझ में ना। उसी प्रकार घर में आप ट्राई करना, 10 पे पावर x, हो सकता है 2 पर पावर x हो जाए, हो सकता है 2 पर पावर log x हो जाए, तो घर में आप ट्राई करना, आपसे बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अलग प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं इसी में, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता है जरूर बताइए, कोशिश करेंगे अगली क्लास में फिर से रिपीट करें। अब आइए दूसरे तरह का प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, अब जैसे देखो एक सवाल है हमारे पास, y बराबर मान लो साइन x है और इस पर पावर है क्या cos x, हो सकता है tan x हो सकता है log x हो। अब ऐसा रहेगा और आपसे पूछ देगा फाइंड dy बाई dx। क्या पूछ रहा है dy बाई dx, कैसे करोगे आइए इंतजार करते हैं। अब जैसे ही इसका डीसी करना, सबसे पहले वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, दैट मीन्स फंक्शन पर पावर फंक्शन है, कर सकते हैं, लॉग लेना पड़ेगा। आइए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या ले रहे हैं हम लोग, लॉग ले रहे हैं। अब जैसे लॉग लोगे तो बॉडीगार्ड लगाना पड़ेगा, log y बराबर log साइन x और पावर क्या लिखोगे cos x लिखोगे ना। अब जैसे ऐसा काम करोगे तो log y बराबर, ये पावर को बाहर उतारना पड़ेगा cos x, और इधर क्या बच रहा है log sin x। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब डीसी करना है, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे डीसी करोगे तो d log y, नीचे क्या उतारना पड़ेगा y, इसे पुनः ऊपर भेज दीजिए, u v क्या हो गया, एक को छोड़ दीजिए, दूसरा का dc। अब बताओ नीचे किसको उतारोगे, log केस में क्या है साइन है, इसे साइन आएगा ना जी, साइन है, इसी को तो कहते हैं चैन रूल। अब ये साइन यहाँ है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, d साइन x, अब बट्टे क्या लिखोगे dx, फिर प्लस, अब किसको, अब इसको छोड़े थे, अब इसको छोड़ो, बेसिक जो बताए हैं डीसी उसको भूलिएगा नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन को देखिएगा, उसी का हम यूज कर रहे हैं dx।
आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग y का 1/y dy बाय dx बराबर cos x अपनी जगह पे है। अब इसको x मान लो तो log x का क्या लिखोगे 1/x तो मतलब 1/sin x, फिर sin x का क्या लिखोगे cos x, फिर प्लस ये अपनी जगह पे है log sin x जगह पे है। अब cos x का क्या लिखोगे माइनस sin x। आगे समझ में ना? चलो अब जैसे ही y को उधर भेजोगे तो dy बाय dx y इंटू, अब देखो cos बट्टे sin को क्या लिख सकते हो cot x, कल बताए थे बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर क्या है आपका cos x, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस sin x log sin x। आगे समझ में ना? चलो dy बाय dx बराबर फाइनली y है ना, y का मान देखो यहाँ है, y का मान यहाँ रख दो sin x पर पावर क्या है cos x, और क्या है आपका cot x cos x माइनस sin x log ऑफ sin x। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया फाइनल आउटपुट। दैट मीन्स वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तरीका आपका यही होगा। आप घर में मोर प्रैक्टिस करो, साइड में बहुत सवाल आपको मिलेगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझने में अगर समस्या होगा तो जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में और क्लियरली करें। चलिए अब दूसरे तरह का प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक दो तरह का हम लोग देख चुके हैं, तीसरे तरह के लिए बात अगर करता हूं मैं, आपके पास एक सवाल देता हूं y बराबर, अब सवाल है आपका मान लो cos x cos 2x cos 3x। आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड dy बाय dx, ये ना पूछ रहा है। अब कैसे डीसी करोगे देखो, अब इसको मान लेते हैं हम m, इसको मान लेते हैं n, इसको क्या मान लेते हैं p ही मान लो, मोर देन है, मल्टीपल के फॉर्म में है। सोच रहे हैं कि लॉग लेके बना दे, बनाए? चलिए देखिएगा, टैकिंग लॉग बोथ साइड, टैकिंग लॉग बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग y बराबर लॉग ऑफ cos x cos 2x cos 3x। ओके, प्रॉपर्टी यूज कर दो, log y m n p प्लस के रूप में होगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कोई दिक्कत नहीं ना? अब डीसी कर दो, चलिए डीसी कर रहे हैं, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही डीसी करोगे d log y चैनल dy बाय dx। अब इसका कर देता हूं d log cos x, नीचे क्या उतारोगे cos x चैनल रूल, फिर cos को ऊपर ले जाओगे dx, फिर प्लस d log cos 2x, नीचे क्या उतारोगे cos 2x, फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा cos 2x, फिर नीचे क्या लिखना पड़ेगा 2x, फिर 2 बाहर dx बटे dx, फिर प्लस सेम प्रोसेस इसके लिए भी d log cos 3x फिर ऊपर जाएगा t cos 3x, नीचे क्या आएगा 3x, फिर 3 को बाहर कर देंगे dx बटे dx। आ रहा है समझ में? दिक्कत हो रहा है किसी तरह का बताते जाइएगा। log y का 1/y dy बाय dx, log cos x का 1/cos x, cos का क्या लिखोगे माइनस sin x, फिर प्लस cos 2x 1/cos 2x होगा क्योंकि log x का 1/x होता है, फिर cos 2x माइनस sin 2x। ये कंचील तो कितना बचेगा 2 प्लस log cos 3x 1/cos 3x,
cos 3x का माइनस sin 3x इंटू कितना 3 कर सकता हूं ना। अब चलिए y को भेज ही देते हैं, उधर y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब साइन बट्टे कॉस, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस को यहीं ले लेते हैं। साइन बट्टे कॉस को क्या लिख दो 10x, ये माइनस को कॉमन ले, प्लस ही बचेगा, 2 भी बचेगा। और साइन बट्टे कॉस 10 हो गया, फिर माइनस कॉमन ही आ गया, प्लस 3 साइन बट्टे कॉस, एंगल सेम है, फिर यह क्या आ जाएगा 10 3x, ब्रैकेट बंद कर दें। फाइनली क्या करेंगे हम, y का वैल्यू रखेंगे माइनस cos x cos 2x cos 3x और 10x 2 2x प्लस 3 3x। दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या फाइनल आउटपुट। आया ना समझ में कि मल्टीप्लीकेशन में भी अगर रहता है तो आप उसको भी चेन रूल का यूज तो होता ही है, साथ ही साथ लॉगरिथमिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रूल करके हम लोग बना सकते हैं। तो इसी तरह का ढेर सारा सवाल आपको मिलेगा, किसी सिन्हा में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आरडी शर्मा जो भी बुक है वहां पे वो जो 5 नियम हम बताए हैं उस 5 नियम से संबंधित सवाल को बनाइए। हम कल के क्लास में भी इसी टॉपिक को और जिक्र करेंगे, डिफरेंट सवाल को हम लोग लेंगे जो कि आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, उस सवाल को भी हम कल बनाने वाले हैं। तो आज का होमवर्क एनसीईआरटी अगर आप बना रहे हो वहां पे एक्सरसाइज अगर आप ढूंढोगे तो एक्सरसाइज 5.5 में मिलेगा आपको। ओके, उसी तरीका से किसी सिन्हा में भी रिलेटेड 11 का जो एक्सरसाइज होगा उस एक्सरसाइज को देखिएगा, वहां आपको जरूर से मिलेगा और आप बनाइएगा। प्रॉब्लम होता है जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आज भी सवाल देखे थे हम आया है, तो सब सवाल को हम एक क्लास में प्रॉब्लम बताएंगे। आपका भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका भी प्रॉब्लम उसमें बताया जाएगा, इसीलिए आप भी सवाल को जरूर भेजिए, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही भेजना है। ओके, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए जो नहीं जुड़े हैं। आज की क्लास हमारी यहीं संपन्न होगी। धन्यवाद।